कट गया, दो ही जाएंगे, ठीक है। 89 नहीं नंबर। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ध्यान सुनिए पहले। अब हम ये बात पहले बहुत बता चुके कि हर एक चार्ज पार्टिकल डायरेक्ट किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाता। हर एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है कि उसके अंदर में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए उस पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी चीज़ है, मतलब हम लोग महसूस नहीं कर सकते, वरना हम लोग को है, हम लोग इस बात को महसूस कर ही नहीं सकते हैं। ये वही मतलब महसूस कर सकता है जिसके पास चार्ज वाला गुण है कि नहीं? जिसके पास चार्ज वाला गुण है वही इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सकता है। तो हम लोग क्या किए हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हमने कल्पना किया है एक लाइन का माध्यम से, है कि नहीं? एक लाइन के माध्यम से हम लोग आपको पढ़ाने के लिए चीज़ों को समझ में अच्छा से आए, इसीलिए हम लाइन का सहारा लेंगे और लाइन खींचेंगे और आपको लगेगा कि क्या खींचा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देख नहीं सकते, यह वही पार्टिकल महसूस कर सकता है जिसके पास चार्ज वाला गुण है। हम लोग पास कोई चार्ज वाला प्रॉपर्टी है नहीं जो हम लोग उसको फील करेंगे। तो जो वास्तव में एक्चुअल में हो रहा है, कैसे कैसे लाइन जा रहे हैं, हम उसको एक लाइन के तरीका से आपको दिखाएंगे। जैसे समझिए कि हम आपको बोलते हैं कि प्रकाश दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्रकाश अदृश्य, प्रकाश दिखाई महसूस करते हैं हम लोग कि हाँ यहाँ पर लाइट है, दिखाई नहीं दे रहा। तो सर हम लोग को 10वां क्लास में एक रे डायग्राम बना के दिखाना शुरू करवा दिए कि देखो ऐसे लिख देंगे, तुम समझ जाना कि लाइट जा रहा है कि नहीं? सिलेबस को आसान बनाने के लिए, ताकि बच्चों को बात समझ में आए कहाँ से लाइट आया, कहाँ गया, ऐसे क्या क्यों दिख रहा है, कहाँ लाइट गया नहीं गया। लेकिन लाइट के बिहेवियर को हम लोग समझ लिए और उसको एक लाइन के माध्यम से दिखाना शुरू कर दिए। लोग पहले एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बात तय कर लेते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है कि नहीं, कि मोमबत्ती जलाओ, फिर कहाँ होल करो, फिर अगला होल करो, है कि नहीं? अगर होल सेम टू सेम मिल रहा है तो आपको लगता है कि मोमबत्ती जलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इधर उधर होगा तो दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बच्चा क्लास में हम लोग करते हैं और पता चलता है कि लाइट क्या है, सरल रेखा में जाती है, और हम लोग फिर एक सरल रेखा के माध्यम से लाइट को दिखाना शुरू कर देते हैं, बच्चा को समझ में आना भी शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से लोगों ने यह तय किया था कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, उसी तरह से हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से तय करने जा रहे हैं कैसे कैसे कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गमन करता होगा, है कि नहीं? तो इसके लिए बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स कैसे कैसे जाता है, यह पता अगर करना है किसी चार्ज के आसपास, तो वहाँ पर +1 कूलम चार्ज को रखिए, +1 कूलम, और यह महसूस कीजिए, अपने आप में समझने का प्रयास कीजिए कि +1 कूलम चार्ज किधर जाने को तैयार है। जिधर जाने को ही तैयार है, जिधर उसका मूवमेंट है, उसी तरह से लाइन आप बढ़ाते जाइए। वो जो लाइन आपका बनेगा उसी को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वास्तव में इलेक्ट्रिक लाइन्स है जो फोर्स के डायरेक्शन को दिखा रहा है। और हम लोग हर एक बार बोलते हैं कि जब भी किसी फोर्स के बारे में बात करें तो हम लोग +1 कूलम के बारे में बात करें। ऐसे हम लोग कंसेप्ट को कर लेंगे -1 कूलम, तो पूरा सिलेबस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसे जो लोगों ने बना दिया +1 कूलम, तो हम लोग +1 कूलम मतलब 1 कूलम मान करके चले। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अगर ये आपको समझना है तो चार्ज के चारों तरफ कहीं भी जहाँ भी आपको समझना है +1 कूलम रखिए, और जिधर +1 कूलम पर फोर्स लगेगा उधर लाइन खींचिए। कौन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, उधर लाइन खींचेंगे, नाम होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, है कि नहीं? हम उसी फोर्स को एक लाइन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। एक इमेजिनरी लाइन, तो एक्चुअल में कोई लाइन जा नहीं रहा है। चीज़ों को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए आगे धीरे धीरे इसका काम आएगा। तो हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को धीरे धीरे, मतलब एनर्जी का रूप लेगा। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स क्या लेगा, धीरे धीरे, हाँ, बिना एनर्जी का कहीं फोर्स काम कर नहीं सकता। धीरे धीरे इस बात को एनर्जी के रूप में लेके जाएंगे। तो ये सबसे पहले लिखाया गया हुआ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन along with an isolated unit positive charge moves। मिटा हुआ है कि देख लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन्स along with an isolated unit positive charge moves। Electric lines of force are imaginary lines along with an isolated unit positive charge moves।
हो गया ना। बताया गया है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विद्युतीय बल रेखाएं। आप एक बात पहले पढ़ चुके थे कूलॉम्स लॉ में परमिटिविटी का परिभाषा लिखाने के समय बात लिखवाए कि परमिटिविटी किसी माध्यम का हुआ गुण है जिसके द्वारा हम यह तय करते हैं कि उस माध्यम से होकर कितनी विद्युतीय बल रेखाएं गुजरती है कि नहीं। परमिटिविटी का परिभाषा लिखाने के समय बात लिखाए थे कि परमिटिविटी किसी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है जिससे हम यह तय करते हैं कि उस मीडियम से होकर कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गुजरते हैं। और बात उसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अंडरलाइन करवाए थे कि बाद में एक अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या आपको याद रहे, हमको याद रहेगा कि बात हमें आगे पढ़ाना है। और उसी बात को डिस्कस करेंगे अच्छा से कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वास्तव में क्या था। जिस इलेक्ट्रिक मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं परमिटिविटी। हम लोग पढ़ते थे कि कोई चार्ज है वहाँ से लाइन्स गुजरते हैं और ये मीडियम का काम है उस लाइन्स में से कितने लाइन्स को परमिट देगा और कितने को परमिट नहीं देगा, पास मिलेगा कितने को पास नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को समझेंगे विद्युतीय बल रेखाएं। तो बताया गया कि काल्पनिक रेखाएं इमेजिनरी लाइन्स है अलोंग विथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव। जैसे जैसे कोई +1 कूलॉम चलेगा वैसे वैसे हम लोग कल्पना करें कि लाइन खींचने का, उसी लाइन को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि हमें किसी रॉड के बारे में बात करें। रॉड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज कोई एक रॉड है, कोई एक वायर है और इसके बगल में कहीं पर +1 कूलॉम चार्ज रखिएगा तो फिर बल लगाएगा क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा। तो इस तरफ भी रखेंगे +1 को तो रिपेल करेगा। इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम ऐसा। कितने लाइंस होंगे ये कोई तय करने वाली बात नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि हम 4 लाइन खींचें कि 5 लाइन खींचें, कौन सही कौन गलत है। मन करे आप 12 लाइन खींचे, मन करे आप 20 लाइन खींचे, मन करे 2 लाइन खींचे, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि कितना चार्ज रहेगा तो कितना लाइन दिखाया जाएगा। लेकिन अब किसी बल्ब से कितने प्रकार से किरणें निकल रही, कोई फार्मूला है। लेकिन ये गारंटी है कि अगर 5 वाट के बल्ब से हम 100 लाइन मानते हैं तो 10 वाट के बल्ब से 200 लाइन मानना होगा। सही के लिए अरे मैं बात मान के चलते हैं कि 5 बल्ब से मैंने 5 वाट के बल्ब से 100 प्रकार से किरणें निकल रही हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा फिर कि 10 वाट के बल्ब से 200 प्रकार से किरणें निकल रही होंगी। ऐसा चलेगा हम लोग कैलकुलेशन। कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता कि 5 वाट के बल्ब से कितने मतलब लाइट का रे वहाँ से निकल रहा है। ठीक उसी तरीके से यह बताना मुश्किल काम है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, ऑरिजिनेट हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन ये बात का गारंटी है कि अगर चार्ज का मान इससे ज़्यादा होगा तो लाइन की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम है। उसी तरीके से हम किसे खींचेंगे, माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम खींचेंगे तो लाइन कहाँ आएगा, अंदर की ओर, क्योंकि इसके बगल में अगर कहीं +1 कूलॉम चार्ज रखा जाएगा तो ये वाला रॉड या वायर उस +1 कूलॉम चार्ज को अपने अंदर अट्रैक्ट करेगा। इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम कुछ ऐसा है। अगर हम मान लिया जाए कोई एक पॉजिटिवली चार्ज ले लें, क्या ले लें, पॉजिटिवली चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास कोई और चार्ज भटकने वाला नहीं है, सिंगल है, इसके दूर दूर तक कोई चार्ज का प्रभाव नहीं, सिंगल चार्ज है। तब जाकर हम दिखाते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ में, बाहर की ओर ना। फिर वही बात, जितना मन करे उतना लाइन खींचे, कम मन करे कम खींचे, ज़्यादा मन करे ज़्यादा खींचे, है कि नहीं। कितना खींच दिए इसमें, 8 में खींच दिए। हाँ, अब 4 से भी काम चला सकते थे, 16 से भी काम चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो मन करे खींचिए। लेकिन ये बात जरूरी है कि अगर यहाँ पर 1 कूलॉम चार्ज है तो आप अगर 4 लाइन दिखाते हैं तो 2 कूलॉम चार्ज रहने पर आपको 8 लाइन दिखाना चाहिए, ठीक है। प्लस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, और अगर कहीं -Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम कहाँ होगा, अंदर की ओर। मतलब इसके बगल में कहीं भी +1 कूलॉम चार्ज रहेगा कि -Q चार्ज उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सही नहीं। ये तो सिंगल का हो गया, प्लस वायर का अलग, नेगेटिव वायर का अलग, पॉजिटिव चार्ज का अलग और नेगेटिव चार्ज का अलग। अब ज्वाइंट में देखिए क्या होता है।
मान लीजिए कि एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस और दोनों एक दूसरे के रेंज के अंदर में ही, अलग अलग नहीं। इसके पहले जो करवाए ना वो प्लस अलग चार्ज था और माइनस, अभी दोनों एक दूसरे के नज़दीक, एक दूसरे के रेंज में, एक दूसरे से प्रभावित, एक दूसरे के फील्ड में। तब इसके बीच में कहीं पर +1 कूलम रखेंगे तो ये गारंटी है कि प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस की ओर, क्योंकि प्लस से रिपेयर करेगा और माइनस से अपने तरफ खींचेगा। ना समझिएगा, अगर कोई यहाँ पर गलती से +1 कूलम चार्ज रखे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेयर करेगा और ये वाला इसको, लेकिन अट्रैक्शन वाला फोर्स का मान कम होगा और रिपल्सन वाला फोर्स का मान, क्योंकि रिपल्सन +4 से नजदीक है +1, सही कि नहीं? +4 से +1 कूलम क्या है, नजदीक, ऐसे थोड़ा सा। तो रिजल्टेंट इसका बीचों बीच जाना चाहिए था, लेकिन बीचों बीच जाएगा, बीचों बीच तब जाता जब दोनों फोर्स का मान बराबर है कि नहीं? दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पर काम करें तो पक्का रिजल्टेंट उसका 30 डिग्री पर जाएगा, है कि नहीं? दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर काम करे गारंटी रिजल्टेंट 50 डिग्री। तो अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता तो भी कहना थोड़ा आसान था कि बीचों बीच इसका रिजल्टेंट पास करेगा, लेकिन चूंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग, तो रिजल्टेंट बीचों बीच पास थोड़ा सा इस तरफ दब के पास करेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा इस तरफ क्या होगा, दबाव आएगा। ई वाला एंगल ज़्यादा होगा, ई वाला एंगल, हाँ, वास्तव में ना तो ई वाला फोर्स लगा ना तो ई वाला फोर्स लगा, वास्तव में लगा ई वाला, ठीक है? दोनों के प्रभाव से वाला लगा ना, वास्तव में +4 है, ई -4 है, इधर खींचे, +4 है, इधर धक्का दें, ना तो इधर जाएगा ना इधर, दोनों का रिजल्टेंट यहाँ जाएगा। लेकिन ऐसा कहने से ही लगता है कि +1 कूलम इधर भागना शुरू कर देगा, लेकिन भागेगा, क्योंकि जैसे ही फिर यहाँ से आगे हल्का सा बढ़ेगा तो फिर समूचे कहानी क्या हो जाएगा, चेंज। अब यहाँ से दूरी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और हल्का सा दूरी क्या हो गई, कमेगा, है कि नहीं? हल्का सा दूरी और कमेगा, लेकिन फिर भी अभी भी मान लो कि यही ज़्यादा और ये वाला क्या है, तो फिर कभी दोनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट निकलेगा बीच से, है कि नहीं? तो ना इधर जाएगा और ना कहीं बीच में जाना शुरू करेगा इधर, लेकिन जैसे ही फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा फिर इसका डायरेक्शन हल्का सा चेंज, सही कि नहीं? तो फिर यहाँ से फोर्स का मान क्या होगा, घट जाए, दूरा हो गया ना, ऐसा हल्का सा बढ़ जाएगा। यही प्रक्रिया बार बार चलते रहेगा और ये +1 कूलम अंतिम में कहाँ जाके जाएगा, माइनस की तरफ भाग जाएगा। ऐसा हर एक पॉइंटे पर थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, तुम दिखाते हैं कि यहाँ के बाद यहाँ, फिर यहाँ के बाद यहाँ, फिर दिखाएंगे यहाँ से यहाँ, है कि नहीं? लेकिन ये काम क्या होगा, हर एक पॉइंटे पर थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और इस तरीके से +1 कूलम प्लस से कहाँ जाएंगे, माइनस के। ये हम लोग देख के कर सकते हैं, अपने समझ सकते हैं कैसे कैसे हो रहा। जब ये समझ लिए फिर इसका डायग्राम हम लोग खींच देंगे कि वाला मान लो जाए कि +Q चार्ज है और ये वाला मान लीजिए कि -Q चार्ज है, तब इसका जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायग्राम कुछ ऐसा। ये कोई अंदाज से नहीं खींच रहे हैं हम लोग, सब समय करके देखा गया, समझ रहे हैं कि नहीं? थ्योरेटिकली सब करके हम लोग महसूस कर रहे हैं, तब इसका डायग्राम ऐसे खींच रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सभी लाइन कहाँ से निकलेंगे, प्लस, और कहाँ जाएंगे, माइनस, ऐसे। ऐसा डायग्राम होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। इसी में कभी कभी अगर ऐसा पूछ रहे उसमें है या नहीं हम नहीं पता कि तो प्लस की ओर कितना है, मान लो कि +Q कर दो +2Q, कितना कर दो +2Q, और वहाँ कितना लिखा रहे हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो 4 लाइन इसमें से फालतू दिखा देना है, सही के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा लाइन की संख्या उतना ही बस में है कि नहीं। बस खाली यहाँ से क्या करना है, थोड़ा बहुत चार्ज की जो है लाइन से निकलने वाली लाइन की संख्या करना है, बढ़ा देना, क्योंकि इस मैग्नीट्यूड से वाला मैग्नीट्यूड का मान ज़्यादा है। अगर E वाला रहता -2Q तो उसमें तो 4 को आने वाला क्या करते हैं, बढ़ा देते, और निकलने वाला वहीं का वहीं रहने देते। वास्तव में ये बात भी ध्यान देना चाहिए हम लोग को कि 1 2 3 4 5 6 7 ना, 7 अगर दिखा रहे हैं यहाँ पर 14 दिखा दे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2।
ये सब बात थोड़ा पकड़ना होता है, कहीं ऑप्शन उत्तर में रहता है कौन सा मतलब डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम सही नहीं है। तो चेक करने के लिए आता है, फिगर बनावल रहेगा, बोले कि इलेक्ट्रिक लाइन सपोज इसमें जो खींचा गया चारों ऑप्शन में कौन सही खींचा गया, इस बात का ध्यान देना पड़ता है। ये हो गया प्लस और किसका माइनस का, मैंने ट्रैक्शन का, किसका ये। अब हम आपको खींच के दिखाने जा रहे हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो मान लीजिए कि दोनों का दोनों क्या है प्लस, तो सोचिए अपना यहाँ पर रखेंगे प्लस 1 कूलम, ये क्या करेगा रिपेल, और ये भी तो आंसर कहीं बीच में, सही कि नहीं। लेकिन मतलब ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा, आंसर कहीं कहाँ होगा बीच में। लेकिन जैसे ही प्लस 1 कूलम यहाँ से फिर आगे भागेगा, फिर कहानी क्या हो जाएगा चेंज, फिर यहाँ से दूरी थोड़ा सा बढ़ेगा और यहाँ से दूरी थोड़ा और बढ़ेगा, सही कि नहीं। तो इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा, तो इसका अभी कुछ और रिजल्टेंट होगा इसका। तो इस तरीक़े से फिर यहाँ से आगे बढ़ना चाहेगा, जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ से आगे फिर सब कहानी क्या हो जाएगा चेंज, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ भी चेंज या फोर्स का डायरेक्शन यहाँ नहीं, फिर तो इसका रिजल्टेंट और निकल के आएगा दूसरा। इस तरीक़े से प्लस 1 कूलम यहाँ से इस तरह भागना शुरू करो, है कि नहीं। तो इसका डायग्राम जब खींचेंगे प्लस और प्लस का, प्लस और प्लस का, सभी डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये जो थोड़ा सा आप बुक में देखिए तो डायग्राम ऐसा लगेगा कि लगता है कि एकदम कहाँ जा रहा है, एकदम स्ट्रेट ऐसे ऐसे लगेगा, एकदम देखने में खड़ा ऐसे हो जाएगा, और नीचे वाला डायग्राम ऐसे। बुक में जब स्पेशल डायग्राम बना हुआ दिखेगा पता चलेगा ये बात का, ऐसे एकदम लगेगा कैसे हो गया है, और ये वाला ऐसे। फिर थोड़ा दूर में नहीं खींचना चाहिए, जितना नज़दीक खींचेगा उतना देखने में अच्छा लगेगा। चाह तो बहुत दूर करने में फिगर अच्छा नहीं बन पाएगा, चाह को नज़दीक में रखिए, आई दोनों लाइक एकदम यहाँ पर ऐसे एकदम पैरेलल हो ऐसे, ये और ये आनी चाहिए वाला और ये आपका हो गया प्लस का और प्लस का, यही रहेगा माइनस और कुछ नहीं करना है, खाली तिरिया को अंदर कर देना है, डायग्राम वहीं का वहीं रह जाएगा, खाली तीर कहाँ चलेगा साहब अंदर की ऐसे। ये होगा रिपल्सन वाला, किसका होगा ये रिपल्सन वाला। ये तो कुछ डायग्राम खींचा हुआ होगा और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ मेन इसका पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और उसके बाद लिखा हुआ होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युतीय बल रेखाओं के गुण। ये गुण से हम लोग बहुत सवाल सॉल्व करेंगे, करंट तक ये सब काम आएगा आगे तक की जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। पहला से देखिए, हम एक पहले खींच लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस वाला। तो प्लस और माइनस के चलते है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। प्लस और माइनस वाला इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑरिजिनेट्स, ये लिखा ना, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या इंफिनाइट एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज और इंफिनाइट।
कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब भी आपको निकलता हुआ मालूम पड़ेंगे तो लगेगा कि आपको कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनाइट से या तो प्लस चार्ज, इन्फिनाइट से या तो जैसे कि अगर आप प्लस क्यू का देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से निकल रहे हैं, प्लस, कहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन आप माइनस चार्ज वाला को देखिएगा तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज या इन्फिनिटी। ये कहाँ जाकर खत्म होंगे और ये कहाँ खत्म होगा, नेगेटिव ना, तो टर्मिनेट भी होगा नेगेटिव पर या तो, और ओरिजिनेट्स भी होगा पॉजिटिव से और इन्फिनिटी। वही बात लिखाया गया। Electric lines of force are always originates from positive charge या infinite and terminates on negative charge या infinite। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, आप जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायग्राम ही बनाना चाह रहे थे उसके पहले आपने कुछ करके देखा। क्या करके देखा, यहाँ देखेंगे, मान लिया जाए कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था और यहाँ पर क्या था, माइनस क्यू चार्ज। आपने पहले देखा कि यहाँ पर एक +1 कूलम चार्ज को जरा रख के देखते हैं, तो एक प्लस इसको रिपेल किया था और ये माइनस इसको खींचा, तो +1 कूलम ना तो इधर जाएगा और ना इधर, कहीं रिजल्टेंट अपना कहाँ खोजेगा, बीच में, है कि नहीं। मेन जो डायरेक्शन है चलने का ही वाला डायरेक्शन है, और ये जो चलने का रास्ता है मतलब स्ट्रेट लाइन कभी होने वाला, क्योंकि जैसी चार्ज यहाँ से आगे बढ़ेगा हल्का सा फिर इसको मुड़ना होगा, और वही मुड़ता हुआ लाइन को हम लोग बार बार दिखाते कि ऐसे गया फिर हल्का सा ऐसे गया फिर हल्का सा ऐसे गया, ऐसे करते करते कहाँ चला है हम लोग, माइनस। तो वास्तव में ये कितने स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है, अनंत, है कि नहीं, अनंत डायरेक्शन से मिलकर बने हुए। इस पॉइंट पर आपको लगा कि इधर जाएगा लेकिन गया नहीं, सर्कुलर मोशन वाला जैसा हुआ हल्का सा, पूरा सर्कुलर मोशन ही है नहीं, लेकिन सर्कुलर मोशन हम लोग समझते हैं कि इस पॉइंट पर पार्टिकल कहाँ जाने वाला है, इधर, लेकिन जाता होता जैसे आगे जाने का प्रयास करता फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज। तो वहाँ वेलोसिटी बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे फोर्स। जैसे यहाँ से आगे बढ़ेगा फोर्स का डायरेक्शन फिर चेंज, और वही फोर्स के छोटे छोटे मान को मिला कर हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाया कि नहीं। तो ये बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी बिंदु पर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, यही स्पर्श रेखा टेंजेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है कि नहीं। इस पॉइंट पर अगर आपको स्पेशल वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाना तो यहाँ पर टेंजेंट खींचिए, है कि नहीं। तो +1 कूलम इस रास्ता पर जा रहा है कि नहीं, तो अगर कोई यहाँ का स्पेशल जानना चाहता है तो यहीं पर टेंजेंट खींचिए, अगर कोई यहाँ पर स्पेशल फोर्स का डायरेक्शन जानना चाहता है तो यहाँ खींचेगा टेंजेंट। P है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स तो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंटेंसिटी, क्योंकि 1 कूलम पर लगने वाला स्पेशल फोर्स। तो ये बात दिखाया गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर खींचा गया स्पर्श रेखा टेंजेंट हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है कि नहीं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन नहीं दे रहा, रिजल्टेंट इसके पास दो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू, हाँ, और ये दोनों का वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम नेट इंटेंसिटी का मान ही मिला है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी बिंदु पर अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर दर्शाना है, वहाँ पर क्या खींचे, टेंजेंट, टेंजेंट ही रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाता है। ये बात दूसरा पॉइंट, दूसरा ही नहीं, तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, कभी नहीं कट करेंगे। दो इलेक्ट्रिक आधा करें तो लिखने के 12th में कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी दूसरे को क्यों मैंने कट क्यों नहीं करते, तो दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, क्योंकि अधिक कट करेंगे तो जहाँ कट करेंगे वहाँ पर दो टेंजेंट होगा। और अभी हम लोग पढ़े कि टेंजेंट का मतलब रिजल्टेंट, टेंजेंट का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी,
और रिजल्टेंट उसको बोलते हैं जो फाइनल आंसर होता है। अब एक ही चार्ज कॉलम के दो फाइनल आंसर कभी होने वाले हैं। अगर इन दोनों को फाइनल आंसर बोला जाएगा तो फिर इन दोनों को वेक्टर सम करेंगे तो एक तीसरा आंसर अभी और आएगा, जहाँ पर कोई रिजल्टिंग लाइन सपोर्ट दिखाया नहीं गया। समझ गए? अगर ये दोनों को हम रिजल्टेंट मान लें, इसका रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट, तो फिर तो एक और रिजल्ट आपका आएगा ई नेट, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हो। अब वो जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन कहीं बीच में जाएगा तो बीच में कोई रिजल्टिंग लाइन सपोर्ट हमें नजर नहीं आ रहा। समझ गए? तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। कभी कभी लिखने आता है कि दो विद्युतीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, तो हम लिखते हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट कभी दूसरे को कट नहीं करते, क्योंकि अगर कट करेंगे तो कटान बिंदु पर जहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस बिंदु पर दो टेंजेंट हो जाएगा। और चूंकि टेंजेंट हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दर्शाता है, इसका मतलब दो टेंजेंट दो रिजल्टेंट को दर्शाएंगे, जो कभी संभव नहीं। आप बल्कि 50 वेक्टर जोड़ी या 100 वेक्टर जोड़ी, रिजल्टेंट कोई आएगा आंसर। ऐसा कभी नहीं होगा कि +1 कूलम दो रास्ते पर चले, एक +1 कूलम दो रास्ते पर नहीं चल सकता, इस पर भी और इस पर भी। इसलिए दो विद्युतीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हाँ, चौथा पॉइंट है लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। इस मायने से भी एग्जाम्पल के द्वारा भी यह बात समझाया जा सकता है कि दो विद्युतीय बल रेखाएं कभी आपस में टच नहीं हो, क्योंकि हमेशा एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। जब टच नहीं करेगी तो फिर कट करने का कोई चांस भी नहीं है, लेकिन कट करने का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। ये वाला एक्सप्रेशन सही नहीं है कि दो विद्युतीय बल रेखाएं रिपेल करती हैं इसलिए आपस में कट नहीं करती, ये नहीं लिखना है। जब भी आएगा ये वाला बात कट वाला कि क्यों नहीं कट करती, तो ये वाला देना एक्सप्लेनेशन जो है मैंने लिखा लिखा नंबर में 3 नंबर। ये गिनती में खाली लिखा वाले चौथा नंबर कभी कभी परीक्षा में आता है कि विद्युतीय बल रेखाओं के 4 गुणों को लिखें। छोटा लाइन पकड़ा गई, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि दो विद्युतीय बल रेखाएं कभी आपस में टच नहीं होती। वास्तव में इसमें लिखाया गया कि दो विद्युतीय बल रेखाएं हमेशा दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, रिपेल करती हैं। तो पॉइंट है ना, दो विद्युतीय बल रेखाएं हमेशा दूसरे को रिपेल करती हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि विद्युतीय बल रेखाएं हमेशा कहाँ से निकलती हैं? +4 से या इनफिनाइट से, और समाप्त भी होती है नेगेटिव चार्ज या इनफिनिटी। विद्युतीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का है। दो विद्युतीय बल रेखाएं कभी दूसरे को कट नहीं करती, क्योंकि जहां कट करेंगी वहां पर दो टेंजेंट खींचा जा सकता है। दो टेंजेंट का मतलब दो हो जाएगा, जो कभी संभव नहीं है। और चौथा पॉइंट की दो विद्युतीय बल रेखाएं हमेशा दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, रिपेल करती है। क्या हुआ? 4। पांचवा क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा यहाँ पांचवा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर नजदीक है तो समझना वहाँ इंटेंसिटी का मान ज्यादा है, और जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूर है वहाँ इंटेंसिटी का मान। इस स्वाभाविक लाइट की भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं? सूर्य के दम मतलब सूर्य का कोई बल्ब के बगल में जाकर खड़ा हो जाओ, है कि नहीं, तो ज्यादा प्रकाश की किरणें आप पर पड़ेंगी, और दूर जाओ तो कम। मतलब जहाँ प्रकाश की किरणें दूर है वहाँ इंटेंसिटी का मान कम है, और जहाँ नजदीक का मान इंटेंसिटी का मान। हाँ, आप बल्ब के बगल में खड़ा हो जाते हैं तो मतलब बगल में गर्मी ज्यादा लगेगा, दूर में गर्मी, क्योंकि जब बल्ब से प्रकाश की किरणें निकलती होंगी ऐसे, बल्ब समझो, चार्ज समझो, जो समझना समझते रहो। ज़्यादा दिखाएंगे तो साफ पता चलेगा ये बात, ज़्यादा दिखाएंगे तो मान लिया जाए कि यहाँ से ढेर सारे लाइट निकल रहे हैं या इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रहे हैं। अब कोई आदमी यहाँ खड़ा हो जाएगा तो उसे कितने लाइन्स मिलेंगे? मान इतना में 4 कितना लाइन? 4। यही आदमी सेम हाइट का यहाँ जाकर खड़ा हो जाए तो 1 लाइन मिलेगी। कितना मिलेगा? मान 1 लाइन। सही कि नहीं? यहाँ सिटी का मान ज्यादा है, सिटी का मान तो मैं वही बात बताया गया कि जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट नजदीक होते हैं वहाँ पर सिटी का मान ज्यादा होता है, जहाँ लाइन दूर होते हैं वहाँ सिटी का मान कम। अगर आपको कहीं सिटी का मान कम ज़्यादा दिखाना है तो आप ऐसे लाइन को दिखा सकते हैं। ऐसे दिखाने का मतलब हुआ कि इंटेंसिटी थोड़ा कमजोर है
अब ऐसे दिखाने का मतलब हुआ यहाँ पर सिटी थोड़ा मजबूत, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है और ये बिग इलेक्ट्रिक फील्ड। बस है कि नहीं? ये क्या दर्शा रहा है हम लोग का? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या दर्शा रहा है हम लोग का? बिग इलेक्ट्रिक। और ये हम लोग का। अब ध्यान सुनिएगा, अब उसमें क्या है, क्या माना पड़े अभी हम लोग? छठा पढ़ी। हमें पढ़ रहे इसलिए ताकि सीरियल वाइज हो, बिना पढ़े भी होता, लेकिन सीरियल वाइज पता चलेगा कई नंबर में कौन। क्या माना पढ़ेंगे हम लोग? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बता दे सुनिए में, एक चार्ज से अगर 1 कूलम चार्ज से अगर 4 लाइन आप दिखाते हैं तो 2 कूलम चार्ज से आपको 8 लाइन दिखाना चाहिए, सही कि नहीं? प्लस रहेगा तो बाहर निकलता हुआ, माइनस रहेगा तो आता हुआ। यही बात समझाएगी। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से सुनिए। आपको एक बात पता है, 5 नंबर का पढ़ा हो चुका है कि जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स दूर दूर होंगे वहाँ सिटी का मान कमजोर होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स नजदीक नजदीक होंगे वहाँ सिटी का मान ज्यादा होगा। क्वेश्चन है, तभी एग्जाम में कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। ऐसे दिखाया गया एक इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स है जिस ढंग से जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इतना एरिया घेरेंगे तो कितना लाइन मिलेंगे? 3। यहाँ मिलेंगे मात्र 1, यहाँ मिलेंगे भी 3। वही बताया गया कि यहाँ पर इंटेंसिटी का मान, यहाँ पर इंटेंसिटी का मान बराबर है। इसको दूसरे ढंग से भी हम लोग लिखते हैं, कभी कभी आता है लिखा हुआ ऐसे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या उसके स्ट्रेंथ को दर्शाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। अगर यहाँ क्षेत्रफल मान लिया जाए कि ए है, यहाँ भी क्षेत्रफल ए है और यहाँ भी क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ एक क्षेत्रफल से 3 लाइन जाए तो एक से कुछ जाएगा अपना, यहाँ जा रहा है एक क्षेत्रफल से मात्र 1 लाइन, तो एक में तो कम लाइन जाएगा। मैंने क्षेत्रफल वाइज देखा जाए तो एकांक क्षेत्रफल में एक क्षेत्रफल में यहाँ कम लाइन ज़्यादा लाइन जाएगा और यहाँ कम लाइन जाएगा। तो लिखने का अपना अपना ढंग है। हम जो बात यहाँ समझाए इसी को समझो ज़्यादा कि जहाँ लाइन्स नज़दीक होंगे वहाँ सिटी का मान ज़्यादा होगा, जहाँ लाइन्स दूर होंगे वहाँ सिटी का मान कमजोर होगा। तो पक्का के बीच में सिटी का मान, यहाँ सिटी का मान, यहाँ भी और ही दोनों जगह बराबर होगा। तो ऑप्शन में सब बात लिखा हुआ रहता अपना। अगर इसका नाम क्या ए की बी और बीच में बी, यहाँ तो लिखेंगे इंटेंसिटी ए बराबर इंटेंसिटी सी ग्रेटर देन इंटेंसिटी बी। सही के लिए ये ऑप्शन अपना लिखा रहेगा, उसमें से चूज करना रहता है कौन ऑप्शन सही। सवाल है वास्तव में नंबर हुआ 5वां, छठा तो हो गया ना भी, सब उल्टा पुल्टा लिखने लगा। चलो हटाओ, जो है जो सब सही है। चल किधर हुआ कि पेज नंबर 94 तक पहले बताओ। ठीक है, नीचे वही वाला है, छठा वाला मैंने लिखा प्लस क्यू 4 से 4 लाइन तो डू क्यू से 8 लाइन, फिर नीचे लिखा कितना से माइनस 2 क्यू में 8 लाइन तो माइनस क्यू में 4 लाइन, है ना क्लियर? 7वां ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। विद्युतीय बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाते। इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज लूप का मतलब हुआ नहीं कि ऐसे आप गए तो ऐसे ही लौट आई, इसको बोलते हैं लोग क्या? क्लोज लूप। आप अगर इस तरफ से गए तो इस तरफ से लौटे क्या कहलाएगा? क्लोज लूप। लेकिन हम देखिए लाइन ऐसे नहीं था, लाइन ऐसे था, अगर यहाँ पर ले लें प्लस तो यहाँ क्या ले लें? एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन क्लोज लूप नहीं कहा जाएगा। क्लोज लूप का मतलब है कि इधर से जाते और इधर से ऐसा चुंबक में होता है। क्या होता है ऐसा? चुंबक में। जब चुंबक का पढ़ाई होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं,
उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहाँ मैग्नेटिक लाइन से फोर्स नहीं बोला जाता, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं क्लोज लूप बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। उसमें क्या होगा कि एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, दूसरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आए, एकदम क्लोज लूप बन जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास में सोलेनॉइड ये सब बात पढ़ाया जाता होगा कि ऐसे लाइन जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, है कि नहीं? क्लोज लूप बनाते हैं मैग्नेटिक लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज लूप नहीं बनाते। जितने गुण इलेक्ट्रिक लाइन के पास हैं सभी के सभी कहाँ हैं? मैग्नेटिक लाइंस के पास हैं। एक खास अंतर इलेक्ट्रिक लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस में यही है कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते और मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। बस ये परफेक्ट अंतर है दोनों के बीच। बाकी कंसेप्ट में कोई अंतर नहीं, जो पढ़ा यहाँ हो रहा है वही पढ़ा वहाँ छपाया जाएगा, सेम टू सेम पढ़ाया जाएगा। सुतल है कि भड़कारा तबीयत होने वाला है। ठीक, आप ध्यान सुनिए भैया, कहीं तक हो गया ये? 7 को हुआ ना, अब इन्हें होगा 8 से। लेकिन कुछ बात यहाँ पर देखो पढ़ाया गया, सब फर्स्ट ईयर ला पढ़ाया है कि नहीं? फर्स्ट ईयर पढ़ा था ना बल्ब पावर एनर्जी में, वही सब बात है लिखा हुआ कि कूलॉम फोर्स कैसा फोर्स है। हाँ, हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे बल्ब पावर, ये स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, और ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स, और कूलॉम फोर्स कंजर्वेटिव पढ़ा देंगे ना, वही बात बताएगा। कूलॉम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इट्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। हम बात पढ़े थे कि m किलोग्राम के वस्तु को पृथ्वी के सतह पर से ऐसे उठाओ, चाहे 2 बार ऐसे घुमा के ऐसे उठाओ, चाहे एक बार ऊपर लेके जाओ फिर यहाँ पर लाओ, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा हर एक बार किया गया वर्डन का मान सेम होगा। बोलो कि नहीं? इसका मतलब रास्ता पर डिपेंड। आप किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से एक्स डायरेक्ट खींच दीजिए, या तो मान लीजिए उसको दबा के फिर एक्स खींचिए, दोनों बार में स्प्रिंग के द्वारा किया गया बटन का मान, हमारा उधर किया गया बटन का मान नहीं, स्प्रिंग वाला। इस तरह से हम लोग वहाँ पर प्रूफ करते थे कि गुरुत्वाकर्षण बल और कौन बल, स्प्रिंग, दोनों कौन बल है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। वही बात बताया गया कि कूलॉम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड। एक इनिशियल पॉइंट दिखाया गया और एक फाइनल पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। वहाँ पर जाने का कितने रास्ते हैं? 3, रास्ता ए, रास्ता बी और रास्ता सी। अगर आप किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं, रास्ता किसी से भी, लेकिन बटन का मान क्या आएगा? ये बात लिखा गया है कि बटन बाई वर्क डन 1 लिख लेना, लिख ले 1A2, 1 हो गया इनिशियल पॉइंट, 2 हो गया फाइनल पॉइंट। 1A2 का मतलब ऊपर का रास्ता, 1B2 का मतलब बीच का रास्ता, और 1C2 का मतलब नीचे वाला रास्ता। तो तीनों रास्ता के थ्रू अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई लेके जाएगा तो बटन का मान बराबर है, सही ना? ये मैं बताएगा। आगे लिखा हुआ है कि बटन बराबर, हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस, वास्तव में फॉर्मूला होता था बटन बराबर फाइनल मैकेनिकल, हाँ फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी मतलब अबे ना सब फर्स्ट का पढ़ा कर रिवीजन है, समझ लो सब कि बटन बाई एक्सटर्नल, बटन बाई फॉर्मूला है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस या मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस। कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि काइनेटिक का जिक्र नहीं, और हम लोग समझ जाते हैं कि बटन बाई एक्सटर्नल बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस।
लेकिन अब सवाल इसमें रहेगा, सब रहेगा, ऐसा नहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, तो आसान सवाल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी शामिल रहेगा, तो दोनों लेना पड़ेगा। कभी भी निकालना हो बर्डन बाय एक्सटर्नल, किसी आदमी ने कितना काम किया, तो सिस्टम का अंतिम वाला एनर्जी सब नीचे जोड़ लेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी और शुरुआत में हालात में क्या था काइनेटिक एनर्जी और क्या था पोटेंशियल, और अंतिम वाला टोटल एनर्जी में शुरू टोटल एनर्जी को तो निकल जाता बर्डन बाय एक्सटर्नल। अगर हमने कोई काम नहीं किया, इसका मतलब ये दोनों मान क्या होगा, तो मान कितना आएगा, जीरो। सही करे, अगर ये दोनों मान क्या हो गया, बराबर, घट के तो बटन बराबर। जब भी कभी ऐसा सवाल में लगे कि एक्सटर्नल के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, तो समझ जाना कि शुरू वाला कुल एनर्जी और अंतिम वाला का मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा, जब बटन का मान क्या होगा, जीरो। और बटन जीरो है कि नहीं, बात हम लोग समझते हैं। अगर हमको लगे कि हमने काम किया है कि नहीं, अगर ये महसूस करना हो, तो आप किसी वस्तु के बताते बर्फ एनर्जी में शुरू क्लास में क्या किसी वस्तु को ऐसे फेंक दिए, थ्रो कर दिए, इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया। आपने चार्ज को वेलोसिटी दे दिया, ऐसे पकड़ के रखे, चार्ज क्या पार्ट के लिए ना भाई, एक बॉडी होता है चार्ज, कोई चार्ज ऐसा नहीं कि खुलेआम ऐसे मिल रहे हैं, तो पार्टिकल होगा, वो क्या होगा, चार्ज। अपने चार्ज को वेलोसिटी दिया, अगर आपने चार्ज को वेलोसिटी दिया क्या फेंक दिया सिर्फ, तो अपने कोई काम आप चार्ज को लेके जा रहे हैं साथ साथ, तो अपने काम किया। इस सब बात करना पड़ता है वर्क पावर, इस सब बात का ध्यान रखें कि हमने काम किया या अगर हमने काम नहीं किया, तो शुरू वाला कुल मैकेनिकल एनर्जी और अंतिम वाला कुल मैकेनिकल एनर्जी का मान क्या होगा। अगर हमने काम किया तो निकालने का फॉर्मूला होगा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस और मैकेनिकल एनर्जी में दोनों एनर्जी गिनती होगा, काइनेटिक एनर्जी और ये सब बताया गया। बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप बराबर क्या लिखा गया है, जीरो। समझिए, इस रास्ता से गए तो काम कितना करना पड़ा, मान लो W, तो इस रास्ते से भी काम कितना करना पड़ेगा, अब समझ लें, इसका मतलब इधर से भी W और इधर से भी, एक बार बर्डन हुआ नहीं, इधर से इधर, एक बार क्या होगा इधर से, तो नेट बर्डन बराबर है कि नहीं, नेट बर्डन बराबर जीरो। तो लिखा गया कि बर्डन ये जो कूलॉम्ब फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो अगर कूलॉम्ब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किसी क्लोज लूप में किया गया काम का मान जीरो होता है। आप एक वस्तु को जमीन से उठाइए और फिर मैंने वहीं जा करके, तो गुरुत्वाकर्षण ने कितना काम किया, आप स्प्रिंग को यक्स खींचिए और फिर एक्स जाकर वहीं पर ले आकर रिलीज कर दिए, और फिर कितना काम किया, जीरो। यदि किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले गया, फिर यहाँ से यहाँ लाए, तो कूलॉम्ब फोर्स ने कितना काम किया, हमने नहीं, किसने, कूलॉम्ब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। और क्या बताया गया, हाँ देखो बगल में इस बात का थोड़ा सा प्रूफ भी किया गया है, साइड में है लिखना, एक चार्ज पार्टिकल को कहाँ घुमाया जा रहा है, सर्कुलर पाथ में ना, और टेंजेंट क्या बता रहे हैं उसके, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बराबर क्या होगा, क्यूवी, लिखना बराबर क्यूवी। इसका मतलब फोर्स डायरेक्शन किधर हो गया, टेंजेंट के तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स डायरेक्शन किधर दिखाया गया है, टेंजेंट दिखाई दे रहा है ना। इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स का डायरेक्शन फिगर में दाहिना तरफ दिखाया गया, किधर, टेंजेंट की तरफ ना, तो W बराबर क्या होगा, Fs। यह बात मान के हम लोग बना रहे हैं फोर्स क्या है, कांस्टेंट, तो इसलिए लगाएं W बराबर Fs। अगर फोर्स का वेरिएबल तो क्या लगाते, F ds का इंटीग्रेशन। बर्डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या होता है, F ds का इंटीग्रेशन या F डॉट ds का इंटीग्रेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो W बराबर Fs और थीटा का मान कितना लिया गया यहाँ, जीरो। तो ये लिखा है कि WAB प्लस WBA, माने जो कहानी समझाए ना, इससे ऐसे पता नहीं कहानी अभी, किसी को खाली गोलाकार दिखाया गया है, और क्या यहाँ पर नाम दिया गया है, क्या A, यहाँ नाम दिया गया B, एक बार ऐसे ले गया, एक बार ऐसे ले गया, तो एक बार प्लस W, एक बार यहाँ से यहाँ ले जाना और यहाँ से यहाँ, तो कुल बटन का मान कितना आएगा, जीरो आएगा। ये जो बात समझाए थे यहाँ, अरे ऐसे करके लाओ, चाहे ऐसे घुमा के लाओ, चाहे गोल बना के लाओ, रास्ता पर डिपेंड नहीं करता। ये कोई जरूरी नहीं कि गोले बना के लाते, चौखुटा बना के लाते, वही बात होता है कि नहीं, यहाँ से यहाँ चार्ज को ले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ चार्ज को लाओ, बटन का मान बराबर। लेकिन इधर से होगा नेगेटिव बटन, तो इधर से होगा नेगेटिव बटन।
नहीं बोले, ऐसे ले जाओ तो माइनस एम, इधर ले जाओ तो बराबर 0 है कि नहीं। आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग कितना काम करता है, माइनस, और रिलीज करेंगे तो खींचिए, आप जाके छोड़िए दिए, कुल मिला के बटन का मान 0। वही बात बताए, मोटा मोटी हम लोग को यही ध्यान रखना है कि नहीं, मोटा मोटी हम लोग को यही ध्यान रखना है कि कूलॉम को कितना फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और यह मतलब रास्ता पर डिपेंड नहीं करता। अगर किसी एक पॉइंट से चार्ज को घुमा फिरा कर फिर उसी मतलब पॉइंट पर ला दिया जाए तो बटन बाई कूलॉम फोर्स का मान 0। अगला देखिएगा, लिखा है कि नो एनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड कंडक्टर, लिखा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल टू 0। ध्यान सुनिए, इस बात का भी तो हम प्रूफ नहीं दे सकते, इस बात का प्रूफ तब दिया जाएगा जब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक। क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर में, क्या पढ़ाएंगे, कैपेसिटर, तब पढ़ाएंगे आपको डाइलेक्ट्रिक। उस समय बात का एकदम साफ साफ फार्मूला के साथ प्रूफ होगा, फार्मूला में मान फुट करके आपको दिखाएंगे कि हाँ देखिए कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज होने वाला नहीं। अब सिर्फ याद करो कि किसी भी चालक के अंदर में कोई विद्युतीय बल रेखाएं नहीं होती, मेरी करें ना, नो एनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, यहाँ मान लिया जाए कि एक प्लस प्लेट है और ये वाला मान लिया जाए कि माइनस, तो बीच में इलेक्ट्रिक लाइन होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बीच में +1 कूलम रखेंगे तो इधर धक्का जाएगा, और +1 कूलम जिधर जाता है उधर हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स का डायरेक्शन दिखाते हैं। तो बीच में कोई +1 कूलम रख देगा, सभी इधर जाने को तैयार होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स का डायरेक्शन इधर से इधर। अब इसको हम लाइन के माध्यम से दिखा नहीं रहे, फिगर गंदा होने के कारण, बस समझिए कि अंदर में क्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, विद्युतीय बल रेखाएं चालू है इधर। इसके अंदर में क्या डाल दिया गया है, कंडक्टर, क्या डाल दिया गया, तो कंडक्टर में क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, समझिएगा कहानी बाद में आपको बेसिक पता चलेगा अच्छा से। अभी खाली याद रखिएगा जो कुछ मोटा मोटी बातें समझा रहे हैं। तो कंडक्टर के अंदर में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन पाने के कारण माइनसवा इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है और प्लस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, इस कारण से इलेक्ट्रॉन इधर जमा होना शुरू हो जाता है। जब चूंकि कंडक्टर क्या था शुरुआत में, न्यूट्रल, कोई चार्ज कंडक्टर, उदासीन कंडक्टर पीछे में डाल दिए थे, और चूंकि कंडक्टर में क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक प्लस क्या करेगा, इसके प्रोटॉन अपने तरफ और माइनस उसको, तो सब इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होंगे, यहाँ पर क्या अपने आप प्रोड्यूस होगा। ऐसा प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होने वाला है इसका मुकाबला न कर ले। ऐसा होने से अंदर में फील्ड और तैयार हो जाए, एक फील्ड भी तैयार किया प्लस और माइनस, अब इसके अंदर में कंडक्टर डालने से कंडक्टर के अंदर में एक फील्ड और तैयार होगा, और ऐसा तब तक ही तैयार होता रहेगा, हैप्पी होता रहेगा, मजबूत बनता रहेगा जब तक कि बाहरी फील्ड का मुकाबला न करे। जिस समय अगर ये फील्ड कमजोर है और ये फील्ड मजबूत है तो यार इलेक्ट्रॉन इधर अंदर भी आएंगे, अब आते ही रहेंगे जब तक कि फील्ड का मान इस फील्ड के बराबर न हो जाए, और अगर फील्ड का मान बराबर हुआ तो नेट फील्ड का मान 0 हो जाए, क्योंकि एक फील्ड इधर से और एक फील्ड इधर से। और समझ कि नहीं, ऐसे कहानी समझो, फील्ड की भाषा में समझाता है। तो किसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, अब इसके अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये वाला माने धक्का दिया, वाला प्लस खींचा तो इलेक्ट्रॉन इस किनारे दब गया। लेकिन मान लीजिए इसी तरह से करते करते 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सरिया गया। अब जो 51 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है वो उतना मजबूती से इधर नहीं खींचा पाएगा जितना कि 50 वाला खींचाया था, है कि नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको आप रिपेयर करेगा, यही वाला है कि नहीं। इसके कारण ही जमा हो रहा है, लेकिन जो जमा होते जा रहा है वो अगला को अपोज कर रहा है कि नहीं। इसके कारण, इस फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अपना काम कर लिए अब दूसरे को आने में रुकावट पैदा करे। अब इधर किसी किनारे में लगेंगे, अगला को आने में धक्का मारेगा, फिर भी अगर ये फील्ड मजबूत है तो आएंगे, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये फील्ड कमजोर है और ये फील्ड मजबूत है। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर कि अब इलेक्ट्रॉन इस मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर आने देने में सक्षम नहीं है।
जितना ये खींचेगा और ये धक्का देगा उतना ही वो खींचेगा और ये भी धक्का देगा। अब इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं। इसका मतलब है कि अंदर में इंटेंसिटी का मान कितना हो गया? 0। जब इंटेंसिटी ही नहीं है तो अंदर में कौनो चार्ज रखें तो किधर हिलेगा यार? ना हिलेगा ना लाइन खींच पाएंगे, है कि नहीं? +1 कूलम चले तब तो लाइन खींचेंगे ना। यहाँ भाई इस तरफ जाना चाहता तो लाइन खींचे, भाई यही हो गया इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स। लेकिन अंदर में इंटेंसिटी का मान कितना हो गया? अब 0। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल अंदर में इधर से जाने को तैयार नहीं है, तो इसको दो फील्ड मिल रहा है, एक एक्सटर्नल फील्ड और एक इंटरनल फील्ड। तो किसी भी कंडक्टर को किसी भी फील्ड में रख दो, अभी तो धीरे धीरे बात शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आगे बढ़ेंगे बहुत पता चलेगा। किसी भी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसनो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, अंदर के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि उनके अंदर में नेट फील्ड का मान 0 होना ही होना है। एकदम प्रमाण है, अंदर में इंटेंसिटी 0 होने के उनको जो करना है सो कर लेंगे, लेकिन 0 होना है। ऐसे आधार पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये गारंटी है बात का कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जैसा बाहर फील्ड है वैसे अंदर में अरेंज हो जाए। इस तरह से हम लोग बाद में निकाल लेंगे कहाँ कितना चार्ज हुआ कंडक्टर पर। ये हमारा मकसद होगा हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने का कि कंडक्टर के अंदर में हमेशा इंटेंसिटी का मान क्या होना चाहिए? 0। तो कंडक्टर के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को हमेशा अरेंज करते हैं अपने बाहरी फील्ड के अनुसार, जैसा फील्ड वैसा अरेंजमेंट अंदर में अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तब तक सेट होता रहेगा जब तक कि मतलब बाहरी फील्ड और अंदर का फील्ड दोनों का मान बराबर हो जाए, और तब उसके अंदर में इंटेंसिटी का मान कितना आएगा? 0। और हमें बोले कि चालक अंदर में इंटेंसिटी का मान कितना होता है? 0। इसका मतलब कोई विद्युतीय बल रेखाएं नहीं होती, चालक अंदर में कोई इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स नहीं होता, क्योंकि चालक के अंदर में इंटेंसिटी का मान 0। रहने तो यहीं तक, अगले क्लास में।